साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभरा है और इससे निपटने के लिए हमने पिछले साल एक बहुत बड़ी कार्य योजना तैयार की। इसके तहत हमारे हर जिले में साइबर थाने खोले गए हैं, 29 साइबर पुलिस स्टेशन हैं हरियाणा में, और जो 1930 हेल्पलाइन है, जो एक राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन है, इस पे 12 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनको संख्या 6 गुना बढ़ा करके हमने 70 की। और जो हमारी होल्ड परसेंटेज पहले जो ठगी होती थी उसका करीब करीब 8 से 10% पैसा ही रोक पाने में सक्षम थे हम। ये अमाउंट बढ़कर के अब 30% से भी ज्यादा हो गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने, माननीय गृह मंत्री जी ने 10 सितंबर को हरियाणा स्टेट को सम्मानित किया 1930 हेल्पलाइन और साइबर क्राइम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा देखने में आ रहा है कि साइबर अपराधी अलग अलग राज्य और विदेशों में बैठकर साइबर फ्रॉड करते हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस उन पर कार्रवाई करने के लिए किस प्रकार का? 2023 की अगर बात करें तो करीब 5000 से भी ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स अरेस्ट किए हरियाणा पुलिस ने, और जो 2024 के पहले 8 महीने हैं इसमें यह संख्या 3100 से भी ज्यादा हो चुकी है। औसतन हम 12 अपराधी प्रतिदिन पकड़ते हैं और यह संख्या बढ़ रही है। जुलाई महीने में यह संख्या बढ़ के 16 अपराधी प्रतिदिन हो गई। तो इस पे और हमारी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ें। और साथ साथ बैंकों के साथ एक बड़ा कोऑर्डिनेशन हमने किया है, सभी बैंकों के साथ मीटिंग्स की, और अब 10 बड़े बैंकों के 15 नोडल अधिकारी हमारी 1930 की जो टीम है हमारे कंट्रोल रूम में, वहां एक छत के नीचे बैठते हैं और वो सब मिलकर के जो ठगी की कंप्लेंट्स आती हैं उनको दर्ज करते हैं और उन पे तुरंत कार्रवाई करके पैसे को जल्दी से जल्दी ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अमाउंट है ठगी का अमाउंट जो पहले 8 महीने में इस साल हुआ, वो 802 करोड़ की ठगी, कुल 1,04,000 कंप्लेंट जो आई उनमें ये अमाउंट था, जिनमें से 231 करोड़ रुपया रोकने में या बरामद करने में पुलिस कामयाब रही। तो ये संख्या, ये अमाउंट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 गुना है। तो गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं और बरामदगी का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा है, और जो पैसा ब्लॉक करने का काम है वो बहुत तत्परता से किया जाता है, और जो कंप्लेंट्स हमारे पास 6 घंटे के अंदर आ जाती हैं उनमें जो ब्लॉक करने की दर है वो 70% तक पहुंच गई है। तो जो एक अच्छा साइन है, और इसी के लिए गृह मंत्रालय ने हरियाणा प्रदेश को अभी चुना। 10 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर फंक्शन हुआ, वहां पे हमें सम्मानित किया गया। सर, जाली सिम का भी प्रयोग कर रही है, उसको रोकने के लिए किस तरीके? जाली सिम का प्रयोग एक बहुत बड़ी समस्या है, न केवल साइबर क्राइम्स में बल्कि बाकी क्राइम्स में भी, और इसका एक बड़ा सॉल्यूशन अब हमारे नए टेलीकॉम एक्ट में आया है। वहां पे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अब उसमें हमने टेलीकॉम कंपनियों से अनुरोध किया है कि वो जल्दी से जल्दी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अपनाएं, और जो टेलीकॉम एक्ट में जो ऑथराइजेशन मिली है उसका लाभ उठा करके हम ये जाली दस्तावेजों पर जो सिम कार्ड जारी किए जाते हैं उसको बंद करें। सर, इसके पीछे जो अपराधी है ये क्यों ऐसा करें? कि पीछे क्या कुछ मिल रहा है? क्या देखिए, पैसा है, लालच है, और ये आसान पैसा है। दूर बैठ के क्राइम करते हैं, विदेशों में भी बैठ के क्राइम करते हैं, तो इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो कोई पकड़े जाने का खतरा भी कम हो जाता है काफी। तो ये बड़ी तादाद में साइबर क्राइम पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इसको हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। साइबर क्रिमिनल 2 इमोशंस पे प्ले करता है, या तो लालच या डर। तो लालच वो दिखाता है कि आपके पैसे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, आप शेयर में इन्वेस्ट करें हमारे कहने से तो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। या डर दिखाता है कि आपका कोई पार्सल पकड़ा गया जिसमें आपका आधार कार्ड मिल गया है, ड्रग्स मिली हैं, या आपकी कोई कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई है रिजर्व बैंक में या सीबीआई में या क्राइम ब्रांच में या ईडी में। तो इन एजेंसियों का भय दिखा करके डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं। तो ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को पकड़ने जाती है तो डिजिटली उसको नहीं पकड़ती, फिजिकली ही पकड़ती है। अगर पकड़ना है कोई अपराध करेगा तो उसके घर ही आएंगे। कोई भी फोन करके अगर भय दिखाता है और ये कहता है कि आप पैसे ट्रांसफर कीजिए इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट में, तो मान के चलें कि वो ठग है। ऐसे लोगों को हमने पैसे नहीं देने, और जो इस तरीके की कॉल आती है उसको आप तुरंत उस नंबर को 1930 पे, जहां भी आप हैं 1930 पे फोन करें, अपने मोबाइल से करें या लैंडलाइन से करें। 1930 पे फोन करके, और अगर 1930 भूल जाते हैं तो 112 पे कर दें। 112 आपको ध्यान रहेगा, आसान संख्या है। तो 1930 या 112 पे फोन करके वो
फोन नंबर बताएं ताकि उनको जल्दी से जल्दी ब्लॉक किया जा सके।